हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख पा रहे हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, सो क्लास 7 के जो है हम बेसिकली सीरीज वाई लेकर चल रहे हैं, चैप्टर को सीक्वेंस में लेकर चल रहे हैं। लास्टली हम पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स हम पढ़ चुके हैं और आपका सिंपल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो ये चैप्टर्स हैं, ये जो टॉपिक है केवल 7th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक्स मैं आपको कवर अप करवा रहा हूं, ये किसी भी क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसका जैसा यूज है वैसा इसे यूज कर सकता है पढ़ के। सो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं सारे पार्ट को लेकर। जो आज का जो पार्ट है, जो आज का जो टॉपिक है, वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में भी बनते हैं, और जो हमारे कंपटीशन है उसमें भी बहुत अच्छे से आता है। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, इसमें डेसिमल को ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देके चलेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन जो है हम 6th क्लास में पढ़ के आते हैं। सो डेसिमल को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देके चलेंगे। उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले बात क्या आती है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, जो आज के जो चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है और आज का जो वीडियो लेक्चर है, इसमें जो मेन फोकस होने वाला है, किन किन बातों पे होने वाला है कि फ्रैक्शन क्या होता है। एक तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, कि कितने टाइप्स के हमारे फ्रैक्शंस होते हैं वो करने वाले हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हम एक दो एग्जांपल भी कर लेंगे। टाइम अगर हमें लगेगा कि हाँ अभी सफिशिएंट है हमारे पास, तो उसके बाद हम एग्जांपल भी करेंगे। सो तीन चीजें इस जो है लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम करेंगे, और उसके बेस्ड जो है एग्जांपल, अगर हमारा टाइम लगेगा तो हम उसके बाद एग्जांपल को भी कवर अप करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, क्या होता है फ्रैक्शन, उसकी बात करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं, एकदम देसी तरीके से, एकदम बिल्कुल एकदम जो सिंपल वे है फ्रैक्शन को समझाने का, उससे समझाने वाला हूं। चलिए, तो सबसे पहले एक ये देख लेते हैं। सो ये मैंने आपके लिए बना दिया एक पिज्जा। तो ये एक इमेजिनरी पिज्जा है, अपने मुंह में पानी मत ले आ रहा है, इमेजिनरी पिज्जा, ठीक है। सो इसके मैंने कुछ ये स्लाइसेस बना दिए जैसे होते हैं, ठीक है। ये एक पिज्जा है, ठीक है, ओके। चलिए सर, ठीक है, आपने बताया कि पिज्जा है तो मान लिया हमने ये पिज्जा है, ठीक है। सो एक बार पहले ये बता दीजिए मुझे, इसमें पार्ट कितने हैं। चलो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो एक ये पिज्जा जो है, इसमें जो स्लाइस है, जो इसमें पार्ट है, वो कितने हैं, वो 8 है। सो मैं इसे कह देता हूं ये एक पूरा एक पिज्जा है। वन पिज्जा पूरा है ये, ठीक है ना। मैंने इसे क्वांटिटी में बोल दिया, 1 पिज्जा पूरा है। अब मैं क्या करता हूं, इसका जो 8 स्लाइस है, जो सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है, मैं सबसे बड़ा लेने वाला हूं, तो 8 स्लाइस जो है मैं इसमें से ले लेता हूं अपने लिए, ठीक है। मैंने अपने लिए ले लिया, और एक अपनी जो प्लेट है मैंने उसमें उसे रख लिया, ठीक है। तो ये जो एक स्लाइस है पिज्जा का, जो 8 स्लाइस है वो मैंने ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ले सकता है, मुझे ये बड़ा दिखा इसलिए मैंने अपने लिए ले लिया, ठीक है। तो 8 स्लाइस मैंने अलग से ले लिया। अब कोई मेरे से बोलेगा कि सर आप मुझे ये बताइए कि जो ये स्लाइस आपने लिया है, जो ये पार्ट आपने लिया है, इसे मैं क्या बोलूंगा। तो बहुत इजिली कोई कह देगा कि ये एक पार्ट है पिज्जा का, वन पार्ट ऑफ अ पिज्जा, ठीक है। कोई भी अच्छे से बता देगा कि ये 1 पार्ट है पिज्जा का। बट अगर कोई पूछे आपसे कि एज अ क्वांटिटी आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एज अ क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उससे क्या बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो इसे मैं लिखा रहने देता हूं पहले तो, 1 पार्ट ऑफ अ पिज्जा, 1 पार्ट ऑफ अ पिज्जा, ठीक है। अब ये तो मैंने वर्ड्स के फॉर्म में बता दिया कि ये एक पार्ट है पिज्जा का, जो पिज्जा हमें दिया हुआ उसका एक पार्ट है। अब एज अ क्वांटिटी से मैं कैसे बताऊंगा, एज अ क्वांटिटी में कैसे बताने वाला हूं इसे। देखिए, मेरा एक पिज्जा था और उसमें से क्या है कि कितने स्लाइस थे, कितने पार्ट थे, टोटल 8 पार्ट थे, ठीक है। 8 पार्ट थे मेरे पे।
8 पार्ट थे और 8 में से मुझे कितने पार्ट मिले, मुझे खाने के लिए कितना पार्ट मिला, मुझे मिला 1 पार्ट। सो मुझे मिला 1 पार्ट। कितने में से 8 पार्ट थे मेरे पर, उसमें से मुझे 1 पार्ट मिला है खाने के लिए। ठीक है। सो ये जो एक ये नंबर जो निकल के आया है, जो एक एक्सप्रेशन जो ये आप देख रहे हो 1 एक लाइन खींची हुई है और फिर नीचे 8 लिखा हुआ है, जो ये निकल के आया इसे आप कहते हैं फ्रैक्शन। इसे आप कहते हैं फ्रैक्शन। मीन्स क्या मतलब यहां से निकल के आया, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन एक पार्ट है एक पूरी क्वांटिटी का। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल मतलब कोई भी एक क्वांटिटी दी हुई है, कोई भी एक क्वांटिटी दी हुई है, उसमें से 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, जितने भी पार्ट आपने सेपरेट करे हैं, जितने भी पार्ट आपने अलग करे हैं, सो वो अलग किए हुए पार्ट ही को हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स एक पूरी क्वांटिटी में से जितने भी पार्ट मैंने निकाले हैं वही उसका है फ्रैक्शन, वही है उसके पार्ट। तो फ्रैक्शन क्या हुआ, फ्रैक्शन को बोलेंगे अ पार्ट ऑफ अ होल, अ पार्ट ऑफ अ होल क्वांटिटी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसे मैं लिख भी देता हूं कि फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन is a part of a whole। मीन्स किसी भी एक होल क्वांटिटी का, किसी भी एक पूरी क्वांटिटी का 1 पार्ट, 2 पार्ट, जितने भी पार्ट है वो आपका कहलाते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये एक क्या था, एग्जांपल था पिज्जा के, उसमें बेस में ले लिया। अब ठीक है, अगला एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, देखिए अगला एग्जांपल, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं अगले एग्जांपल के लिए। चलिए, तो अगला एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, देखिए कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, ऐसा नहीं है कि इसे कोई सिलेक्टेड एग्जांपल है, इसके कुछ भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, बॉक्स के आप 3 पार्ट कर दिया आपने, बॉक्स के आप 3 पार्ट कर दें। चलिए कर दिए बॉक्स में हमने 3 पार्ट। टोटल कितने पार्ट है, टोटल है 3 पार्ट, और इन 3 पार्ट से ही मिलकर बना है हमारा एक पूरा बॉक्स, एक पूरा होल जो बना है वो ही इन 3 पार्ट से मिलकर बना है। सो ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये पार्ट कहलाएगा 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट। यानी कि टोटल 3 पार्ट थे और एक पार्ट हमने लिया है, सो कितना कहलाया, 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट। सो ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट कैसे लिखेंगे, सेकंड वाले पार्ट को लिखेंगे 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट। क्यों लिखेंगे 2/3 पार्ट, क्योंकि अब 2 पार्ट ले लिया मैंने, फर्स्ट वाला मैंने ले लिया, सेकंड वाला मैंने ले लिया, टोटल कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे हमारे पास। तो दूसरे पार्ट को, यानी कि 2 पार्ट जब मुझे मिले तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट। सो ये भी एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये भी एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है सर, चलिए आगे चलिए। अब ये थर्ड वाला पार्ट जो बचा है, थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट को बोलेंगे 3/3 पार्ट, 3/3 पार्ट। क्यों बोलेंगे 3/3 पार्ट, क्योंकि अब मैंने तीनों पार्ट मुझे मिल गए, 3 ही पार्ट थे, तीनों पार्ट मैंने ले लिए, सो 3/3 पार्ट हो गया। ये भी एक फ्रैक्शन हो गया। सो 3 से अगर मैं 3 काटूंगा तो 1 आएगा, 1 आएगा, 1 मतलब होल, पूरा। भाई मेरे पे 3 पार्ट थे और तीनों पार्ट मेरे पे आ गए, यानी कि और किसी पे कुछ नहीं गया, और किसी पे कुछ नहीं गया। मान लीजिए कोई 8 स्लाइस का एक पिज्जा था, 8 के 8 मेरे पे आ गए, तो मैंने किसी को उसमें से कुछ पार्ट दिया, किसी को नहीं दिया, तो 8 के 8 मेरे पे आ गए, यानी कि पूरी क्वांटिटी मेरे पे आ गई। वैसे यहाँ पे देखिए 3 पार्ट थे मेरे पर, 3 के 3 पार्ट मैंने ले लिए, तो मेरे पे एक पूरी क्वांटिटी, यानी कि 3 से 3 कट गया तो 1 बच गया ना। सो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी होल क्वांटिटी, जो पूरी क्वांटिटी थी वो आपके पास ही है। ठीक है, वो आपके पास है। सो 3 से 3 कट गया तो 1 पार्ट, यानी कि 1 पार्ट यहां पे बच गया, जो ये भी एक फ्रैक्शन हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है ना, फ्रैक्शन क्या होता है। हम फ्रैक्शन और डेसिमल पढ़ने वाले हैं,
है ना। तो उससे पहले ये तो समझे हम कि फ्रैक्शन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। देखिए फ्रैक्शन का यूज यही होता है जब बहुत सारी चीजें हमें पार्ट में मिलती है। आप कह लीजिए कि भाई आपकी आपकी एक सिस्टर है, आप ब्रदर और सिस्टर है, और मान लीजिए कोई आपको कोई काम दिया गया है, कोई एक काम दिया है, तो 1/3 पार्ट तो आपकी सिस्टर ने काम किया है, 1/3 पार्ट तो सिस्टर ने किया है, और 2/3 पार्ट आपने खुद ने किया है। तो अब मम्मी ये पूछ रही है कि अब मुझे ये बताओ कि भाई सिस्टर ने ज्यादा काम किया है या ब्रदर ने काम ज्यादा किया है। तो आपको यही नहीं पता होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप कैसे बता पाओगे किसने ज्यादा काम किया है। आपको नहीं पता है कि 1/3 ज्यादा होता है या 2/3 ज्यादा होता है, आपको ये बात नहीं पता है। ये बात आपको जब पता चलेगी जब आप फ्रैक्शन को पढ़ोगे। पढ़ने से पहले क्या है कि फ्रैक्शन को पहले आप समझोगे। बात समझ में आ रही है। तो जब आप ये सारी चीज कर लोगे तो आप बता दोगे कि 1/3 ज्यादा बड़ा होता है या 2/3 ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज जो होती है ये होती है यूज। आपको उस चीज का यूज भी पता होना चाहिए जो चीज आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन का यही यूज है। ये ना पार्ट में हमें काम मिलते हैं, पार्ट में कोई चीज हमें पार्ट में अगर कुछ करना होता है, तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि भाई 1/3 या 2/3 ज्यादा होता है, या आप कह लो 1/8 ज्यादा होता है या 4/7 ज्यादा होता है, तो जब तक आपको ये क्वांटिटी नहीं पता होगी तो आप कैसे बता पाएंगे कौन ज्यादा है कौन कम है। तो उसके लिए आपको फ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा। फ्रैक्शन से पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रैक्शन होता क्या है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी एक होल क्वांटिटी का जो पार्ट होता है वो होता है फ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। चीजों को सीरीज वाइज लेके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगी चीजें। ठीक है ना, कोई भी चीज अगर स्किप हो जाएगी तो आपको नहीं समझ पाएगी। तो स्किप नहीं करना है, कुछ भी सारा पढ़ना है हमें। तो हम फ्रैक्शन क्या लिखते हैं, हम फ्रैक्शन लिखते हैं लाइक 3/7। ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है ना, ये एक फ्रैक्शन है। अब सर कोई बच्चा जो पढ़ रहा है वो कहेगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि एक फ्रैक्शन है, तो इसके जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसे क्या कहते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है इसे क्या कहते हैं, लाइन का क्या मतलब है, ये सारी चीज क्या है। देखिए जो ऊपर वाला जो होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, सो ऊपर का जो नंबर होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला जो नंबर होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ये होती है फ्रैक्शन की पहचान। और ये एक पार्टिंग लाइन भी कह सकते हैं, इसे पार्टिंग लाइन भी इसे बोल सकते हैं। सो ये चीज जो है, ये तीनों चीज जो है, ये होती है एक फ्रैक्शन की पहचान। यानी कि ऊपर वाला नंबर हो जाता है न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर और जो बीच की लाइन होती है उसे कहते हैं पार्टिंग लाइन। सो ये सारा जो चीज मैंने अभी इनिशियली आपको बताया इसे कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, फ्रैक्शन का यूज क्या होता है, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, टाइप ऑफ फ्रैक्शन का। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो है आपकी अगली हेडिंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। देखिए फ्रैक्शन जो मैं पढ़ता हुआ आया हूं या मैंने औरों से ही पढ़ा है या मैंने और भी वीडियोस देखी हैं और चैनलों की, तो ज्यादातर मैं देखा है कि 5 से 6 टाइप के, और मे भी कहीं कहीं पे तो मैंने देखा है कि 4 से 5 टाइप के आपको फ्रैक्शन बताया जाता है। और मेनली जो बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं 3 टाइप के फ्रैक्शन। 3 टाइप के फ्रैक्शन ज्यादातर आपको बताए जाते हैं, बट 3 न 4 न 5 मैं आपको बताने वाला हूं आज 7 टाइप के फ्रैक्शन। कितने टाइप के, 7 टाइप के। सो 7 टाइप में पहला टाइप लिख लीजिए, पहला टाइप लिख लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला टाइप आप लिख लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, चलिए तो मैं लिख लेता हूं, एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। 5/9 वही एक फ्रैक्शन है, सब एग्री करते हैं इस बात से ना। हाँ,
तो ये एक फ्रैक्शन है 5/9। सो आप कहेंगे कि सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होगा, मुझे पहचान कैसे होगी। देखिए आप देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर इसमें क्या है 9 है और न्यूमरेटर इसमें क्या है 5 है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, किससे, आपके न्यूमरेटर से। तो उस कंडीशन में जो फ्रैक्शन कहलाएगा वो कहलाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड आपका आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सेकंड आपका आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए इसका भी एक एग्जांपल, वैसे ही जैसे प्रॉपर का करा था, तो यहां पे लिख लेता है 9/7। ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। तो आप देख पा रहे हैं जैसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे क्या हो जाएगा, आपका न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन किसके, डिनोमिनेटर के। सो न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सो ये चीज कहलाएगी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इस कंडीशन में आप किसी फ्रैक्शन को देखेंगे तो वो आपका कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पे चलिए। तो थर्ड क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिए 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, रोकियो 2 मिनट, रोकियो। सो नेक्स्ट क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन वही एग्जांपल का ही हम सहारा लेंगे थोड़ा सा। सो 3/7/2 ये एक फ्रैक्शन लिख दिया मैंने। अब सर क्या आप कहेंगे आपकी सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो उसी लिए पढ़ा रहा हूं ना। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आपका इम्प्रॉपर प्रॉपर दोनों आपका मिक्स हो जाता है। सो उसका कुछ जो एक्सप्रेशन जो बनता है, जो देखने में वो ऐसा लगता है कि 3/7/2 3/7/2। क्या मतलब समझ में आ रहा है इस चीज से, इस चीज से क्या मतलब समझ में आ रहा है। चलो इसे ऐसे लिख लेते हैं, कुछ ऊपर कर लेते हैं 2 और नीचे कर लेते हैं 7। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो 3, ये जो 3 आपको दिख रहा है, जो 3 आपको दिख रहा है, ये तो हमारा होल है। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, उसमें आपके 1 2 3 4 पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट है। सो ये 3 के 3 जो ये पूरे वाले पार्ट है, जो होल पार्ट है, इसमें से हमने कुछ भी नहीं किया है। ये 3 के 3 तो हमने पूरे ले लिए, ये 3 के 3 तो हमने अपने पूरे ले लिए, यानी कि 3 तो यहां पर आ गया। अब जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में जो पार्ट हुए हैं, कितने पार्ट हुए हैं फोर्थ में, 7 पार्ट हुए हैं। आप देख रहे हैं ना, जो फोर्थ पार्ट में से 2/7 लिखा हुआ है हमने, तो जो फोर्थ पार्ट है हमारा उसमें 7 पार्ट है टोटल। टोटल क्या है, 7 पार्ट है, 1 2 3 4 5 देन 6 पार्ट लगा करके पूरे जो फोर्थ पार्ट जो है हमारा, मैंने उसे कितने में डिवाइड कर दिया, 2 3 4 5 6 7 पार्ट में टोटल डिवाइड कर दिया। तो 7 पार्ट में से हमने जो अपने काम के लिए लिए हैं, बस खाली ये 2 पार्ट लिए हैं, इसलिए यहां पर आ गया 2/7। सो मैंने अपना जो पूरा यहां से यहां तक का जो एरिया है वो पूरा अपने काम में ले लिया मैंने, ये पूरा मैंने अपने काम में ले लिया।
तो इसलिए क्या है कि इसलिए इसे मिक्स फ्रैक्शन किया जाता है कि मतलब कि हमने क्या है कि पूरा एक हम पे एक बॉक्स था जिसमें 4 पार्ट थे, 4 में से 3 तो मैंने पूरे ले लिए, 3 तो मैंने पूरे ले लिए। अब चौथे में से जो पार्ट थे ना उसमें से भी 2 पार्ट और ले लिए, तो इसलिए क्या हो गया 3/2/7, 3/2/7। सो ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। इसका कोई एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, 5/3। तो ये भी क्या होगा आपका एक मिक्स फ्रैक्शन होगा कि 5/3। सो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो भी हम आगे सीखेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि मिक्स फ्रैक्शन हमें किसे कहते हैं। सो मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल ये होगा, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ आता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सो मैं एक फ्रैक्शन यहां पे लिख लेता हूं 8/4, ठीक है। और एक फ्रैक्शन मैं लिख लेता हूं यहां पर 4/2। 4/2 मैंने 2 फ्रैक्शन लिखे हैं, तो 2 फ्रैक्शन को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उन्हें डिवाइड करूंगा। सो 4 2 8, आंसर आया यहां पर 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 2 4, 2 2 4। सो मीन्स 8/4 का भी आंसर आया 2 और 4/2 का भी आंसर आया 2। सो मतलब क्या हुआ कि 8/4 एंड 4/2 आर इक्विवेलेंट, यानी कि 8/4 और 4/2 दोनों क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका फ्रैक्शन का आंसर क्या आया वो भी सेम आया और दूसरे वाले फ्रैक्शन का आंसर आया वो भी सेम आया। सो इस केस में क्या होगा कि दोनों जो फ्रैक्शन है वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो 4 टाइप का क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आपको समझ में आ गया। चलिए 5th पे चलते हैं। 5th लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, चलिए देख लेते हैं किसे कहते हैं। क्या लिखा हुआ है 4/2, 5/9, 5/2, 11/2, 23/2। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं फ्रैक्शन के, एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं फ्रैक्शन के। तो कुछ सिमिलैरिटी कुछ अलग देख पा रहे हो, कुछ अलग या कुछ सिमिलैरिटी देख पा रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला कि क्या है कि सर आप देख पा रहे हो कि इसमें जो आपके डिनोमिनेटर है वो सेम है। चारों के चारों फ्रैक्शन में जो आपके डिनोमिनेटर है वो है सेम। तो मैं क्या लिख दूं, डिनोमिनेटर्स आर सेम। डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर सेम, यानी कि आपके जो डिनोमिनेटर है वो सब सेम है सारे फ्रैक्शनों के। सो इसलिए क्या है इन फ्रैक्शन को हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर है वो सब सेम है। तो सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को बोला जाता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या है कि आप कंपैरिजन बहुत आसानी से कर पाते हो। कैसे कर पाते हो, अब बोला कि रोहित जल्दी से ये बताओ मुझे कि इन फ्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो रोहित तुरंत बता देगा कि सर देखिए डिनोमिनेटर तो सब में सेम है, उसका तो हमें कंपेयर करना ही नहीं है। अब ऊपर वाले नंबर कंपेयर कर लेना बस। तो 23 इज द बिगेस्ट नंबर। सो जो 23/2 जो है वो बिगेस्ट जो है आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा हाँ रोहित बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो लाइक फ्रैक्शन में जो आपको कंपेयर करने होते हैं फ्रैक्शन को वो इजी होता है आपके लिए, क्योंकि आपका जो नीचे के डिनोमिनेटर्स होते हैं वो होते हैं सेम। तो आपको बस ऊपर के नंबर कंपेयर करने होते हैं। ऊपर के नंबर आप कंपेयर करेंगे और जल्दी से बता पाएंगे किसी को भी कि आपका जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। बात समझ में आ गई। सो ये था लाइक फ्रैक्शन। ओके, सो अनलाइक फ्रैक्शन में चलते हैं। 6th टाइप जो है आपका वो है अनलाइक फ्रैक्शन। 6th टाइप जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। 6th टाइप अनलाइक फ्रैक्शन
क्या हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन में? बहुत अच्छे से आप समझ भी गए होंगे, इतने समझदार हो गए हो अब आप कि आप समझ जाओ कि लाइक फ्रैक्शन मैंने ऐसे लिखा है तो अनलाइक कैसे लिखूंगा। तो कैसे लिख दूंगा? 2/7, 9/3, 11/4, 19/7 और 11। सो ये सारे जो फ्रैक्शन मैंने लिखे, अब आप बोलोगे सर तो इसमें तो मुझे कोई भी सिमिलरिटी नहीं दिख रही है। तो बिल्कुल नहीं दिख रही होगी। देखिए कि जो डिनोमिनेटर्स है वो है 7, 3, 4, 11 और न्यूमरेटर भी आपका सेम नहीं है, वो भी 2, 9, 11, 19। ये सब क्या है? अलग अलग है। तो ये सारे जो फ्रैक्शन कहलाएंगे ये आपके कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ये अनलाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में आएंगे। तो इस अनलाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में आने वाले जो फ्रैक्शन है उन्हें आप इतनी आसानी से कंपेयर नहीं कर पाओगे। अगर आपसे अगर कोई बोलेगा कि मुझे ये बताइए कि 9/3 बड़ा है या 11/4 बड़ा है, तो नहीं बता पाओगे ना। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो है 3, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो है 4, ऊपर का न्यूमरेटर 9 है और 11 है। तो कोई भी चीज सेम नहीं है ना, कोई भी चीज मैच नहीं हो रही है, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। बट आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूं कि अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन को बता चुका हूं कैसे करेंगे, फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब बताने वाला हूं। पहले आप ये बेसिक चीजें समझ ले। बेसिक चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आगे का फ्रैक्शन आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, सो अनलाइक फ्रैक्शन हम कर चुके हैं। 6 टाइप अनलाइक फ्रैक्शन। 7th पे बढ़ते हैं, 7th और लास्ट, 7th और लास्ट फ्रैक्शन, 7th और लास्ट फ्रैक्शन, दैट इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है कोई बताने वाला मुझे आज? यहां यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? नहीं पता है ना, क्योंकि यहां तक कोई पहुंचता ही नहीं है। आपको मैं 7 पार्ट बता रहा हूं, यानी कि 7 टाइप बता रहा हूं फ्रैक्शन के, यहां तक नहीं पहुंचता है कोई। बहुत से जो आप टीचर्स देखेंगे या बहुत से जो आप यूट्यूब पे जो चैनल देखेंगे और भी देखेंगे, उसपे देखेंगे कि मोस्टली 3, 4, 5 इतने जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बता के खत्म कर देते हैं। सो ये 7th जो टाइप है ये है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन मतलब यूनिट फ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन है? वो कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर शुड बी 1 एंड डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। क्या है कि आपका न्यूमरेटर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 1 दैट इज यूनिट होना चाहिए, यूनिट डिजिट होनी चाहिए यानी कि 1 होना चाहिए, और आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव। सो इस कंडीशन को जो भी फ्रैक्शन फुलफिल करता है उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे इसके? एग्जाम्पल्स हो जाएंगे 1/2, 1/9, 1/7, 1/99। ये जो सारे फ्रैक्शंस हैं ये यूनिट फ्रैक्शन के क्या है? एग्जांपल्स है। कैसे कि आपका जो न्यूमरेटर है वो है आपका 1 और सेकंड जो चीज है इस चीज के लिए वो है कि आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव। सो ये जो कंडीशन फुलफिल करते हैं उन फ्रैक्शन को कहते हैं आपके यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल यहां पे लिख दूं कि 1/-22, क्या ये एक यूनिट फ्रैक्शन है? 1/-22 क्या ये एक यूनिट फ्रैक्शन है? तो आपका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा नहीं सर ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ये न्यूमरेटर शुड बी 1 एंड डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, ये जो कंडीशन है इसे फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है कि ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर है आपका क्या है? नेगेटिव है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? तो ये जो थे आपके 7 टाइप के फ्रैक्शन थे। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में हमने आज 7 टाइप के फ्रैक्शन पढ़े हैं। ठीक है, सो ये लास्ट था यूनिट फ्रैक्शन। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे फिर से एक नया टॉपिक लेकर के। ओके, सो आज हमने पढ़ा कि आपका फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा था, और अपना बेस्ट जो इस वीडियो का जो बेस्ट पार्ट आपको लगा है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इन वीडियो लेक्चर से। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियो में डे बाय डे पोस्ट करता रहता हूँ। बहुत ही ज्यादा काम लगने वाले हैं आपके एग्जाम में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।